हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। यहाँ पर तैयारी हो रही है हस्बैंड जी के टिफ़िन की। तो टिफ़िन में मैंने आज दिया है उनको लौकी चना और घी वाली रोटी और साथ में सैलेड दे दिया था। पराठे मेरे हस्बैंड जी ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, उनको रोटी ही पसंद है, पर रोटी में घी लगा हो तो उन्हें अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं रोटी में घी लगा कर दे देती हूँ। यहाँ पर उनकी टिफ़िन की तैयारी हो गई है और साथ साथ ही आज मेरे बहुत सारे काम भी निपट गए हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज सुबह सारे ही काम जल्दी हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, जय राधे राधे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दिन है मंगलवार का, हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे काम निपट गए हैं जल्दी और अभी 9:45 हुआ है। सारे ही काम निपट गए हैं लगभग, क्योंकि दो रीज़न है काम निपटने के। एक तो अयांश और आर्यन दोनों की ऑनलाइन क्लास चलनी है। अयांश की आज फर्स्ट टाइम क्लास होगी तो बहुत एक्साइटेड है, इसलिए जल्दी उठ गया है। और उसके दूसरी रीज़न ये है कि दूसरा कारण ये है, हस्बैंड जी का ब्लड सैंपल जाना था टेस्ट के लिए, क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है काफ़ी हाई गया हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी जब इनकी क्लासेस वगैरह हो जाएंगी। और उनका खाली पेट वाला सैंपल जो है 7 बजे चला गया। खाने के 1.5 घंटे बाद दूसरा सैंपल देना था, तो नाश्ता बनाने के लिए भी फटाफट से तैयारी करनी पड़ी थी। तो इस चक्कर से मैंने उनको 8 बजे नाश्ता करा दिया, ताकि 9:30 बजे दूसरा सैंपल भी चला जाए उनके ऑफिस जाने से पहले। तो काम निपट गए हैं, हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, नहाना धोना मेरा हो गया है। नाश्ता अभी नहीं हुआ, नाश्ता हम तब करेंगे जब इसकी क्लास हो जाएगी। 10 से 11 क्लास है, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। क्योंकि अयांश भी इस टाइम पे नाश्ता नहीं करता, उसने दूध और बिस्किट खाया है अभी, क्योंकि जो स्कूल की आदत होती है बच्चों को, उसी हिसाब से नाश्ता करते हैं वो। स्कूल में लंच टाइम उनके 10:30 के आसपास होता है, तो तभी उसे भूख लगेगी। और 11 बजे से क्लास है, क्लास लेंगे और उसके बाद करेंगे। आर्यन कर लेगा नाश्ता, क्योंकि उसकी 11:30 से क्लास है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बाकी आपसे थोड़ी देर में मैं बात करूँगी। तो चलिए मिलते हैं जल्द। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अयांश की क्लासें ख़त्म हो गई थी, पर आर्यन की अभी भी चल रही थी। उसकी पीटी की क्लास यहाँ पर चल रही है, तो मैंने अयांश को भी साथ में खड़ा कर दिया ताकि बिजी रहे, क्योंकि परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? और मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ एकेडमी। बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ एकेडमी, क्योंकि कभी बारिश कभी कुछ हो जा रहा था। आज 4-5 दिन बाद जा रहा हूँ। आज मौसम अच्छा है। और ये है मेरा भाई, इसकी भी आज ऑनलाइन क्लास थी, मेरी भी ऑनलाइन क्लास थी। और उसकी क्लिप मम्मी डाल देगी। तो मम्मी गिर गई थी बाहर पे, मम्मी ये भी गिर गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है रात के डिनर की तैयारी और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और पीली दाल, क्योंकि अगर बच्चे कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो पीली दाल खा लेंगे। तो यहाँ पर कद्दू कट कर रही हूँ और इसका छिलका मैं उतार लूँगी, क्योंकि हल्का सा टाइट लग रहा था मुझे। कद्दू वैसे तो बहुत छोटा है, पर सॉफ्ट उतना नहीं था, तो मैंने इसलिए इसका छिलका उतार दिया है थोड़ी, कि वरना बरसात में अगर बिना छिलका उतारे भी कद्दू की सब्ज़ी बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनती है। ऐसा हम लोग बनाते थे पहले से। अब यहाँ पर तो शहरों में तो मिलता ही नहीं है इतना सॉफ्ट कद्दू। तो दोस्तों, कद्दू की सब्ज़ी काटते काटते आपसे एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताने वाली हूँ। आज क्या हुआ ना, सुबह सारे काम निपट गए थे और मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि पीछे बालकनी में काफ़ी टाइम से धुलाई नहीं करी है, तो मैं कपड़े धोते धोते वहाँ बालकनी में धुलाई भी करने लग गई थी। तो वो जो पानी था ना, वो साबुन का पानी था, क्योंकि कपड़े भी धो रही थी ना, तो उसी पानी से मैंने वहाँ धुलाई करने की सोची। मैंने 1-2 बाल्टी पानी डाला और वहीं पर ना मधुमक्खी ने छत्ता बनाया हुआ है। जैसे ही मैंने पानी डाला ना, तो वो एकदम से उड़ने लग गए। उड़े तो मैं उनसे बचने के लिए जैसे ही भागने लगी ना, मेरे हाथ में पानी की बाल्टी भी थी और मैं बहुत ज़ोर से फिसली और मेरे घुटने में ना चोट आ गई है। और मतलब बाहरी चोट नहीं है, अंदरूनी चोट है और बहुत तेज़ का दर्द उठा मेरे पैर में। मैं बहुत 2 मिनट तक तो मैं उठ ही नहीं पाई, लेकिन क्योंकि उठना तो था ही, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ और माँ को उठना ही पड़ता है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। 2 बच्चे थे और मैं थी, हस्बैंड जी भी घर पे नहीं थे, तो मुझे उठना ही था। क्योंकि लेडीज़ का जो है ना, कि अगर मतलब अपनी परेशानी को दूर रखकर आपको अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो उस समय आर्यन की चल रही थी ऑनलाइन क्लास और मैं इसलिए आर्यन से कुछ बोल भी नहीं पाई। मैं उठी और फिर मेरे पूरे कपड़े भी भीग चुके थे। फिर मैंने घर अंदर आके कपड़े चेंज किए हैं और फिर उसके बाद जो है मैं काफ़ी देर तक बैठी रही। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बैठी ही रह जाऊंगी ना, तो फिर मेरा घुटना थोड़ा दिक्कत करने लग जाएगा, इसलिए मैं चलती रही, काम वाम धीरे धीरे करती रही। क्योंकि अगर मैं पैर को सीधा ही रखती तो फिर शायद मोड़ने में थोड़ा दिक्कत होती। हालांकि मोड़ने में दिक्कत नहीं हो रही है उसमें, लेकिन
टच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बाहरी चोट है वो, मुझे लग रहा है कि ना उसमें बहुत ज़ोर का बाहर की तरफ से, क्योंकि पूरा नीला हो गया है घुटना मेरा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी, और इसीलिए मैं फिर उसके बाद दर्द में थी तो मैंने ज़्यादा आप लोगों से कोई बात नहीं की। और एक और मैंने बात आपको बतानी थी कि हस्बैंड जी का हुआ था डायबिटीज़ का टेस्ट। हालांकि वो घर पर करते रहते हैं टेस्ट, लेकिन इधर 15-20 दिन से नहीं किया था। तो जब कल आयांश को दिखाने गए तो वहीं पर उन्होंने टेस्ट कराया, और यकीन मानिए कि उनके शुगर की रिपोर्ट देख के ना मेरे तो होश ही उड़ गए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, जो उनका शुगर रेट आया है इतना हाई लेवल का आया है, मतलब 515 बहुत ज़्यादा हाई लेवल का शुगर होता है। वैसे उनका 250-300 तक रहता है, जिसको वो नॉर्मल मानते हैं। हालांकि नॉर्मल नहीं है ये भी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी उसको भी नॉर्मल मानकर ही चलते हैं। परहेज करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और करेले का जूस वगैरह मैं उनको देती रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों उनका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं आ पाता है। कल का जो रिपोर्ट देखी मैंने, उसके बाद से मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि 515 जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई रिस्क पर है। तो उसके बाद से फिर उन्होंने आज सुबह से ही उनके जो है, आज सुबह खाली पेट का एक सैंपल गया है, उसके बाद खाना खाने के बाद एक सैंपल गया है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है, शाम तक शायद आ जाएगी। रिपोर्ट्स आने के बाद ही डाइट का देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप इनको मोटे अनाज ज़्यादा दीजिए, मिलेट्स वगैरह। तो अभी वैसे भी वो चावल बहुत ही कम खाते हैं, मतलब दिन में 1-8 कटोरी खा लेते हैं, वरना ऑफिस में तो रोटी ही लेके जाते हैं। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोटी में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। तो देखते हैं कि किस तरीके से उनकी डाइट को हम लोग मतलब एडजस्ट करते हैं, कि क्या उनको दे सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा उनका शुगर कंट्रोल हो जाए। मैंने छुट्टी लेने के लिए बोल रखा था, लेकिन बोले कि प्राइवेट सेक्टर में अगर इतनी छुट्टियां करेंगे तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो ऑफिस चले गए हैं। और इतनी ज़्यादा हाई शुगर में ऑफिस में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है कद्दू की सब्ज़ी को छौंक दिया था, उसके बाद मैं बना रही हूँ पीली दाल। और दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी दाल बना रही हूँ, लहसुन टमाटर प्याज डाल दिया है, और नॉर्मल से हल्के मसाले डाले हैं मैंने इसमें, ताकि बच्चों के खाने के मतलब के हो जाएँ। तो ये थी आज की मेरी पूरी कहानी। बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। आज शाम को रिपोर्ट आएगी तो कल फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे। और अभी उन्होंने फ़िलहाल के लिए दवाइयाँ दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, तो आपकी दवाइयाँ रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं लिख पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए उन्होंने जो दवाइयाँ हमारी चल रही थी उनको बंद करके नई दवाइयाँ उन्होंने शुरू की है। फ्रेंड्स यहाँ पर खाना मेरा बन चुका था, कद्दू की सब्ज़ी बन गई है। उसमें मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर से जो है कसूरी मेथी डाली है, और उसके बाद कद्दू का सारा पानी सूख गया था तो अच्छी तरीके से मैश कर लिया था मैंने उसको। जब कद्दू का पानी सूख जाए ना, कद्दू को तभी मैश करना चाहिए, वरना उसमें ना पानी पानी सा रह जाता है। और इधर मैंने धनिया की चटनी पीसी है, क्योंकि धनिया की चटनी आजकल ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर धनिया आया था, मैंने सोचा कि धनिया की चटनी पीस लेती हूँ। गरम गरम रोटी के साथ धनिया की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, धनिया डाल दिया, हरी मिर्च काट दी है उसमें मैंने, और थोड़ा सा सूखा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था। और यही चटनी के साथ सच में हमने रोटियां खाई थी, मतलब सब्जी और दाल तो बहुत ही कम यूज़ हुई, नमक के साथ ही हमने रोटी खाई थी। अपने बचपन के दिन, बचपन के नहीं मायके के दिन याद आ गए, जब हम लोग गरम गरम चूल्हे की रोटी के साथ और लहसुन के नमक के साथ रोटी खाते थे। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, खाते होंगे आप लोग भी, अगर पहाड़ से होंगे तो ज़रूर खाते होंगे। तो ये सब आज की मेरी जर्नी रही, जो मतलब बहुत ही बेकार थी। घुटने में चोट, अब सुबह देखना है कि कैसे, अगर मतलब दिक्कत होगी तो फिर दिखाने जाना पड़ेगा डॉक्टर को। फ़िलहाल मैंने घरेलू इलाज कर लिया है, थोड़ा सेक लिया है उसको, और उसके बाद मैंने उसमें आयोडेक्स लगा लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बन गई है, तो धनिया तो आया ही था, तो धनिया डालना तो बनता ही था, धनिया डाल दिया है। इधर मेरी थाली सज चुकी है, दाल थी, कद्दू की सब्ज़ी थी, रोटियाँ थी, और साथ में धनिए का नमक कहिए या धनिए की चटनी बोलिए। कभी कभी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में खाना खाना भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही टेस्टी लगा मुझे इस तरह से रोटी में नमक रख के खाना, बहुत अपने मतलब घर की याद आ गई मुझे। इस तरीके से खाया करते थे हम लोग। दोस्तों अपने बचपन की, अपने मायके की कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो कभी भूले से भी नहीं भुलाई जाती हैं। रोटी में नमक रख के हम लोग बहुत खाते थे, कि कभी जल्दीबाजी में कहीं कुछ काम करने जाना हो तो रोटी में नमक रखा या सब्जी रखी, ज़रूरी नहीं है कि नमक से ही, पर सब्जी भी, मतलब कुछ भी सब्जी हो या नमक हो, वो रख के और ऐसे रोल बनाया और खाते खाते चल दिए। ये सब चीज़ें बचपन में या फिर मतलब मायके की लाइफ में मैंने बहुत बार किया है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस तरीके से खाकर। और इधर देखिए मेरे आयांश ने मेरी चुन्नी लपेट के अपने को दुल्हन बना लिया है।
दुल्हन थोड़ा भी जाओ। ये कौन हो आप? दुल्हन बन गए? जाओ पापा को दिखा के लाओ। तो फ्रेंड्स, बच्चों की ऐसी छोटी छोटी जो शैतानियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। उससे घर महकता रहता है, चहकता रहता है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे बहुत सुनसानी लगती है। मैंने यहाँ पर सारे काम निपटा दिए थे किचन के खाना खाने के बाद, और यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ ताकि थोड़ी बहुत हवा लग जाए कपड़ों में और सूख जाए, क्योंकि मौसम का आजकल ऐसा ही है। मौसम इतना बेकार हो रखा है कि कभी कपड़े ढंग से सूख ही नहीं पा रहे हैं, तो पंखे के नीचे डाल देती हूँ रात में, तो फिर थोड़ा बहुत सूख जाते हैं। धूप आती है तो कपड़े बाहर डालो और पता ही नहीं चला कि कब कपड़े भीग कर बारिश चली गई है कपड़ों को भिगा कर। तो यहाँ पर कपड़े फैला दिए हैं, काम सारे निपट गए हैं और अयांश की खूब फुल मस्ती चल रही है। अब सोने की तैयारी करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।